इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th 11th और 12th के लिए। खास करके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। बेसिकली कार्टेशियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री, ये सब मतलब एक ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही अलग अलग नाम है। कार्टेशियन ज्योमेट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे बेसिकली कार्टेशियन प्लेन में लोकेट किया जाता है। ठीक है, ये 2D डायमेंशन में भी होता है x और y। ठीक है, और 3D डायमेंशन में यहाँ पे क्या आ जाता है, एक z। ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया है, इसे मैं इरेज करके बताती हूँ। इस डायरेक्शन में 3D में यहाँ पे बस क्या हो जाता है, z हो जाता है। ठीक है, मतलब ये x y है और ये z, मतलब कि 3D है ये। ओके, तो बात करते हैं कि इसका यूजेस क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, कनेक्शन दिखाता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में, या तो लाइन के थ्रू या नहीं तो कर्व के थ्रू। ठीक है, कर्व भी बना सकते हैं, जैसे पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब कहाँ बनता है, तो कार्टेशियन प्लेन में आप लोकेट कराते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया ये इसका डेफिनेशन, नॉर्मली इसका यूजेस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ कार्टेशियन प्लेन में, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सिस। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, जो 0 0 से इंडिकेट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट होता है तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और एब्सिसा होता है, जहाँ एक्स वैल्यू को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, वहीं ऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, वाई मतलब बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को, वाई की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और एक्स की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूँ, 2 और 3, तो 2 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे और 3 हो जाएगा वाई एक्सिस पे। जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं वाई एक्सिस का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 और 3 को लोकेट करा रहे हैं तो 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 3 से जहां पे ये दोनों मीट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट में अगर 4 पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है तो पहले क्वाड्रेंट में होगा वो दोनों, जो x और y की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। अगर मैं बात करूं, अगर एक वैल्यू 0 गिवन है आपको और एक 2 गिवन है, तो x एक्सिस पे 0 हो गया और y एक्सिस पे 2 हो गया। ठीक, तो x एक्सिस तो 0 है और y एक्सिस क्या है, 2, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2। इसी तरह अगर 2 अगर x एक्सिस में है और y एक्सिस 0 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा 2 और y एक्सिस तो 0 है ही, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0। उसी तरह निगेटिव में आप ड्रॉ करके देखोगे तो -2 होता है निगेटिव, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज होती हैं और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है वो भी निगेटिव होता है। तो -2 और ये हो गया -3। ठीक है, तो इसका जो यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके देख सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछते भी हैं, बेसिक्स क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली हम कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, लेकिन इसमें अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है p का और q का, तो आपको पूछा जाएगा कि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको p की वैल्यू गिवन है और q की वैल्यू x1 x2 y2 गिवन है, और p की वैल्यू गिवन है x1 y1। तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस पे और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस पे। इस दोनों को हम लोग डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो और जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे उसका नेम दे देंगे। ठीक है, तो आपको जब P की वैल्यू गिवन है और Q की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू क्या है x1 y1 और Q की वैल्यू क्या है x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से 0 से अगर मैं P की यहाँ तक की बात करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी x1 और
ये 0 मतलब नहीं, मतलब ओरिजिन O है ये, ठीक है। तो इसको नॉर्मली 0 भी बोलते हैं। तो O से, ओरिजिन से अगर हम यहाँ तक की बात करें S की, तो ये क्या हो जाएगा x2, क्योंकि यहाँ Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 था, ठीक है। उसके बाद जो ये y1 है, तो y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1, और Q की वैल्यू y कोऑर्डिनेट में दिया है y2, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2। ये कैसे हुआ, तो O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है y एक्सिस का y2, ठीक है। तो ये यहाँ से मेंशन हो गया। तो OT की बात करें, अगर हम OT की बात करें तो OT x1 है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो OT क्या है, x1, OT x1 है, और OS क्या है, x2, यहाँ से गिवन है, यहाँ से मेंशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, PT इज इक्वल टू MS है, तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा y1 के, और QS इक्वल टू y2, तो ये है ही गिवन में, यहाँ से निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, PM की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलोगे PM की वैल्यू कैसे आएगी, तो PM और TS जो है वो इक्वल है, कैसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो PM और TS इक्वल है एक दूसरे के, पैरेलल है। तो TS क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम OS में से माइनस कर देंगे OT को, दैट मीन्स TS की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह आप क्या करोगे, QS में से माइनस कर दोगे MS को, तो आपको क्या आ जाएगा, QM की वैल्यू आ जाएगी। ये QM की वैल्यू यहाँ से मिल गई और PM की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो बात करेंगे अगर हम इस ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल है PMQ, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए, अगर इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये इस ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, और उसकी जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद इस पे क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगी उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर रिमार्क इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैसे होगा। अगर ये P की वैल्यू कोई भी दी हुई है x1 y1 के फॉर्म में, और Q की वैल्यू x2 y2 जो है, यहाँ PQ के जगह कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। x2 और y2 की वैल्यू अगर 0 है यहाँ से, और P की वैल्यू अगर गिवन है, तो OP की वैल्यू x2 और y2, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का अंडर रूट कैसे आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे जो ये वैल्यू आएगी। और 2 इसका जो 2 है रिमार्क, वो ये है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ से P को डिस्टेंस फॉर्मूला से, यहाँ पे देखिए कि x2 माइनस x1 इज प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये कमेंट में मुझे आप जरूर बताइएगा, और अगर कोई आपको डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत लोगों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।